अंबिकापुर में इन दिनों प्रशासन की अतिक्रमण हटाओ कार्रवाई चर्चा और विवाद दोनों का विषय बनी हुई है। शहर के अलग अलग इलाकों में लगातार बुलडोजर कार्रवाई की जा रही है, लेकिन अब इस कार्रवाई को लेकर कई सवाल भी उठने लगे हैं। कहीं लोग नोटिस प्रक्रिया पर सवाल उठा रहे हैं, तो कहीं पुनर्वास और निष्पक्ष कार्रवाई को लेकर नाराजगी सामने आ रही है। आखिर प्रशासन की इस मुहिम के पीछे क्या वजह है? क्या कार्रवाई पूरी तरह नियमों के तहत हो रही है? और जनता के बीच इसे लेकर इतना विवाद क्यों बढ़ रहा है? आज इस पूरे मुद्दे को विस्तार से समझते हैं। तोड़ तो दिया, क्या चाहते हैं इसको? क्या नहीं कर सकते सर, आप यही चाह रहे हैं। और उसके जो सामान रखा वो सब टूट गया, आप चाह रहे हैं वो भी नुकसान हो जाएगा। मैं रोड पे आ जाऊँ, आप यही चाह रहे हैं, आपको पर्सनल दुश्मनी मेरे से, आप चाह रहे हैं कि मैं आज के एक शारीरिक सब नुकसान हो जाए, मेरा घर परिवार बर्बाद हो जाए, आप यही तो चाह रहे हैं। आप छोड़ तो आप क्या चाहिए आपको? हम जितना कमोदा में बनाए हैं, जो भी हमारे कमोदा जहाँ तक काबिज है, सारी की सारी ज़मीन के हमारे पास पेपर्स हैं, डॉक्यूमेंट्स रजिस्टर्ड है ना, हो पेपर देखने को रेडी नहीं है। वो यहाँ पे एसडीएम साहब थे, तहसीलदार साहब थे, उनसे मिला, बात किया कि सर ये हमारी ज़मीन है, आप लोग तो बोले कि कोई बात नहीं, कागज़ लेके आओ, दिखाओ। मैं कागज़ लेने गया तब तक सारा तोड़ दिए थे, मैं उनको दिखाया भी, और इसका हमें कोई नोटिस भी नहीं दिया गया था। फॉरेस्ट अंबिकापुर की जो टीम है, रात के अंधियारी में अंधेरे में लोगों के घर के सामने नोटिस चस्पा कर रहे थे कि ऐसा जो कहा जा रहा है 1 अप्रैल को नोटिस दिया गया, ऐसा कुछ नहीं सर। आप साफ साफ यहाँ इसमें देख सकते हैं, नोटिस यहाँ पे इन्होंने जारी किया 6 मई को, और मुझे प्राप्त हुआ है सर, मैंने प्राप्ति भी दिया इनको 8/5 को, उनके द्वारा खुद है। अब सोचिए सर, 8 मतलब कल परसों जो परसों की सर, परसों मुझे प्राप्त हुआ और कल वे पहुँच गए। और कई लोग ऐसे भी हैं वहाँ पे जो पात्र हैं, जो वन अधिकार पत्र के लिए अपना मांग भी किए हैं। कई लोगों के पास वन अधिकार पत्र भी है। प्रशासन की लापरवाही के चलते ऐसी स्थितियां बनती है, पहले 1, फिर 2, फिर 10, फिर 20, फिर 40, इस प्रकार से कब्जे होते चले जाते हैं। तो ये प्रशासन के भी जो जवाबदेह लोग हैं, जिन्होंने ऐसा होना दिया, उनके ऊपर भी कार्रवाई होनी चाहिए। ये नहीं कि एक बार जो नागरिक हैं उनके ऊपर कार्रवाई करके आप चुप बैठ के। विभाग के जमीनों पे अब कब्जा करता है, अवैध रूप से मकान बनाता है, तो उस समय यहाँ का बीट गार्ड कहाँ चला जाता है, वहाँ यहाँ का रेंजर कहाँ चला जाता है, यहाँ का डीएफओ कहाँ चला जाता है। कहीं ना कहीं सभी की मिली भगत से ये लोग बड़ी रकम लेके उनका घर बनवाते हैं। कहा जा रहा है कि प्रशासन सरकारी जमीन को कब्जा मुक्त कराने के लिए सख्त कदम उठा रहा है, लेकिन शहर में चर्चा इस बात की भी है कि बुलडोजर की रफ्तार नोटिस से ज्यादा कहीं तेज चल रही है। लोगों का आरोप है कि कई जगह कार्रवाई से पहले पर्याप्त समय नहीं दिया गया, तो कहीं वर्षों से खड़े निर्माण अचानक अवैध घोषित कर दिए गए। सवाल ये भी उठ रहे हैं कि क्या कानून सबके लिए बराबर है, या फिर बुलडोजर का रास्ता सिर्फ उन्हीं गलियों तक सीमित है जहां विरोध की आवाज कमजोर है। सर मेरा नाम अभिषेक यादव है जी। और ये जो प्लॉट है जिसका अभी ये सरकार के द्वारा तोड़ा गया है, इनका नाम है संतोष यादव, वो मेरे जीजा जी हैं। फिलहाल में वो बिलासपुर गए हुए हैं, और आज सुबह सुबह उन्हीं का पहले मेरे पास फ़ोन आया कि यार वहाँ पे कोई गवर्नमेंट आके तोड़ रही है, एक बार देख लो। मैं आया, यहाँ पे एसडीएम साहब थे, तहसीलदार साहब थे, उनसे मिला, बात किया कि सर ये हमारी ज़मीन है, आप लोग तो बोले कि कोई बात नहीं, कागज़ लेके आओ, दिखाओ। मैं कागज़ लेने गया तब तक सारा तोड़ दिए थे, मैं उनको दिखाया भी, और इसका हमें कोई नोटिस भी नहीं दिया गया था। अच्छा। उन्होंने बताया कि हमने आपको नोटिस दिया था। मैं बोला किसको दिए थे नोटिस? बोले कमोदा को दिए थे। बोले सर कमोदा अलग है, ये संतोष यादव के नाम पे ज़मीन है, हमें तो बताना। बोले नहीं। कितना नुकसान हुआ पूरा आपका? सर इसमें मेरे 8 रूम बने हुए थे, देख आप लोग खुद देख सकते हो, फॉल सीलिंग वगैरह सब कुछ था। क्या बताऊं मैं कितना नुकसान हुआ, बहुत हो गया है। आप लोग खुद ही 8 रूम फॉल सीलिंग के साथ, और गवर्नमेंट तोड़ के चली गई। तो ये आपके पट्टे की ज़मीन थी कि सरकारी ज़मीन? बिल्कुल पट्टे की ज़मीन थी। यहाँ एसडीएम साहब, तहसीलदार साहब को भी मैं दिखाया, और लास्ट में उन्होंने ये बोला कि ठीक है ऑफिस में आकर मिलो। शहर में अब लोग तंज कसते हुए नजर आ रहे हैं कि अंबिकापुर में विकास का नया पैमाना शायद बुलडोजर की चौड़ाई से तय हो रहा है। जिन सड़कों पर गड्ढे वर्षों से जस के तस पड़े हैं, वहां प्रशासन की मशीनें कभी नहीं पहुंचती, लेकिन अतिक्रमण हटाने में फुर्ती ऐसी कि मानो पूरा सिस्टम अचानक एक्शन मोड में आ गया हो। जनता यह भी पूछ रही है कि क्या अवैध कब्जे प्रशासन को अब दिखाई दिए, या फिर पहले सब कुछ सेटिंग के दायरे में था। प्रशासन की लापरवाही के चलते ऐसी स्थितियां बनती है, पहले 1, फिर 2, फिर 10, फिर 20, फिर 40,
इस प्रकार से कब्जे होते चले जाते हैं। और इसको भूमाफिया मानिए या जो भी मानिए, कि जो लोग इस प्रकार की कार्रवाई में संलिप्त रहते हैं वो फिर कब्जा बेचते हैं, और वो प्रशासनिक अधिकारियों की जानकारी और उनकी मौन सहमति के बिना नहीं हो सकता। तो ये भी मेरा हमेशा मानना रहा है कि अगर इस प्रकार से कब्जा होने दिया गया तो उन सरकारी अधिकारी कर्मचारियों के खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। आखिर आप कब्जा होने देते हैं, हजारों लाखों रुपए का खर्चा नागरिकों का हो जाता है, वो घर बना लेते हैं, ईंटा कंडी खपड़ा सीमेंट के फर्श इत्यादि, रंग पेंट, बहुत सारे खर्चे कर लेते हैं, कनेक्शन ले लेते हैं, वहाँ रहने लगते हैं, और उसके बाद फिर आप अगर बात कहीं उठती है तो ये फिर कार्रवाइयाँ होती हैं। तो ये प्रशासन के भी जो जवाबदेह लोग हैं जिन्होंने ऐसा होना दिया, उनके ऊपर भी कार्रवाई होनी चाहिए। ये नहीं कि एक बार जो नागरिक हैं उनके ऊपर कार्रवाई करके आप चुप बैठ के। फिलहाल अंबिकापुर में अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई लगातार जारी है, लेकिन इसके साथ उठ रहे सवाल भी थमने का नाम नहीं ले रहे। एक तरफ प्रशासन सरकारी जमीन को कब्जा मुक्त कराने की बात कह रही है, तो दूसरी तरफ प्रभावित लोग प्रक्रिया को लेकर अपनी नाराजगी जता रहे हैं। ऐसा जो कहा जा रहा है 1 अप्रैल को नोटिस दिया गया, ऐसा कुछ नहीं सर। आप साफ साफ यहाँ इसमें देख सकते हैं कि नोटिस यहाँ पे इन्होंने जारी किया है 6 मई को, और मुझे प्राप्त हुआ है सर, मैंने प्राप्ति भी दिया इनको 8/5 को, उनके द्वारा खुद है। अब सोचिए सर, 8 का मतलब कल परसों जो परसों की सर, परसों मुझे प्राप्त हुआ और कल वे पहुँच गए। अच्छा, एक दिन पहले और दिया। जबकि जी हाँ सर, और उसमें खुद लिखे रहे हैं कि 3 दिन का समय दिया जाता है। सर आपके नोटिस में यहाँ आ रहा है कि 3 दिन का आपके पास समय है जवाब देने के लिए। ये तारीख कितना पहुंचा हुआ है? ये 8 तारीख को पहुंचा है प्राप्ति। प्राप्ति आपका 8 का है और आपके यहाँ शायद 9 को पहुंच गए थे। जी, और 9 को सुबह सुबह आ गए। 3 दिन, जी, इसमें लिखा रहता है सर 3 दिन दिवस। 3 दिवस के भीतर लिखा है, साफ साफ लिखा है सर इसमें। आप हमारी पक्ष को रखने का ना तो समय दिए, छुट्टी के दिन आ गए, कोर्ट बंद है, उनकी ऑफिस उनकी कार्यालय खुद बंद है। इवन दो हम ये जो शिकायत हुआ, हमने शिकायत की कॉपी तक मांगी, सर आप हमें नकल दीजिए, नकल तक हमें देने को रेडी नहीं है। नकल सा कैसे, नकल की कॉपी गायब है। ज़मीनों पे वन अधिकार पत्र के लिए कई लोग यहाँ आवेदन भी किए हैं, उनके द्वारा भी नोटिस उनको भी तामील किया गया था, उन पे भी कार्रवाई करना चाहते थे। चूँकि हाई कोर्ट का आदेश भी है, उनके लिए स्टे है, उस कारण कई लोगों का घर बच पाया है। मेरा ये मानना है कि मैं जो भी अतिक्रमण किए, मैं उनका सपोर्ट करने नहीं आया हूँ। मेरा बस ये कहना है कि कोई भी व्यक्ति अगर वन विभाग के ज़मीनों पे अब कब्जा करता है, अवैध रूप से मकान बनाता है, तो उस समय यहाँ का बीट गार्ड कहाँ चला जाता है, वहाँ यहाँ का रेंजर कहाँ चला जाता है, यहाँ का डीएफओ कहाँ चला जाता है। कहीं ना कहीं सभी की मिली भगत से ये लोग बड़ी रकम लेके उनका घर बनवाते हैं, और बाद में जब वो प्रशासनिक अमले के सामने जब उनका घर आ जाता है, वन अधिकार क्षेत्र में जब उनका घर आ जाता है, तब उनका घर तोड़ने का जब कार्रवाई होता है, उस समय ये लोग अपना पल्ला झाड़ लेते हैं। ऐसे किसी के साथ नहीं करना चाहिए। अगर किसी गरीब को अगर घर देने का आश्वासन देते हैं आप लोग, वन अधिकार में उनका घर बनाते हैं, तो उनका घर फिर नहीं तोड़ा जाना चाहिए। अब देखना होगा कि आने वाले दिनों में प्रशासन इन सवालों का जवाब कैसे देता है, और क्या इस कार्रवाई के बीच जनता का भरोसा कायम रख पाता है, या फिर बुलडोजर की आवाज के नीचे सवालों का शोर दबता चला जाएगा।